गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो उसकी को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे आपके लिए। वीडियो लेक्चर लाने का जो मेन पर्पस वो यही है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, लिख के देते हैं तो क्लास तो हो नहीं रहा है, और इस कारण से हमको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चंस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल है, x2 + y2 2xy इज गिवन बिलो। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। पहला मैकेनिज्म है x2 से बनेगा x + y, ये फास्ट होगा, मतलब तेज़ी से बनेगा। दूसरा है x + y2, इक्विलिब्रियम का साइन है, xy + y ये स्लो होगा। तीसरा भी है x + y, xy फास्ट होगा। और बोलता है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, आपको पता करना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर आप समझते हैं, जो ऑर्डर जो होता है रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए अगर रेट लॉ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो रेट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, k x2 × y2 इस इक्वेशन का। तो अगर मान लो इसका जो पावर होगा इसी को जोड़ेंगे तो हमको ऑर्डर देगा। हमको पता नहीं है पावर कितना है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। और आपके पास 3 स्टेप दिया हुआ है और हमको पता है ये एक थ्योरी है, इसको समझिए कि स्लो स्टेप जो है इज नोन एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये फास्ट है, ये स्लो है, मतलब इसी स्टेप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो इस स्टेप में का अगर के निकालना चाहे, स्टेप 2 का, स्टेप 2 क्या है, देखो यहाँ पे x + y2 ये बनाएगा xy प्रोडक्ट में y, ये स्लो है। तो स्लो है इसलिए इसका हम लोग यही स्टेप हमारे रेट डिटरमाइनिंग में काम आएगा। इसका अगर रेट निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, x रेट निकालेंगे तो k × x का कॉन्सेंट्रेशन × y2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो मोटा मोटी ठीक है, y2 तो यहाँ पे हमको दिख रहा है जिससे हमको निकालना है ऑर्डर, बट यहाँ x2 यहाँ x है। तो एक पहला रिएक्शन का हेल्प लेंगे हम लोग, स्टेप 1 का जो रिएक्शन है उसका हेल्प लेंगे। उसमें क्या दे रहा है, x2 से देख ले तो यहाँ पे x2 x + x, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे k इक्विलिब्रियम, तो 11th क्लास में पढ़े हैं तो क्या निकलेगा, x × x / x2। तो कह सकते हैं यहाँ पे x अगर निकालेंगे इससे x² हो जाएगा, k इक्विलिब्रियम × x2, और इसलिए x जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, x के इक्विलिब्रियम पे 1/2 × x2। ध्यान से समझना, यहाँ से हमको x का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया और रेट निकालने के लिए हमको ये इक्वेशन चाहिए, इसको 1 नंबर मान लो। तो इस इक्वेशन से ही हमको क्या निकलेगा, रेट लॉ निकलेगा, रेट निकलेगा। चूँकि स्लो स्टेप है तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू डाल दें, इस x का वैल्यू ये वाला डाल दें तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखना, रेट = k, तो k है, s का जो वैल्यू है, ध्यान देना, ये जो x का वैल्यू है अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ x का वैल्यू क्या है मेरे पास, k × k इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी हाफ होगा, k इक्विलिब्रियम हाफ × x2 का हाफ, ये हो गया। मतलब किसका वैल्यू कर दिए हम लोग, k रहने दिए, x का वैल्यू रख दिया, आप बगल में क्या होगा, y2, ध्यान से समझना, y2। तो k और ये दोनों k है, इस दोनों का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, लिख लो k। अब यहाँ क्या आएगा, × x2 पे पावर 1/2 × y2 देखो एक सेकेंड, × y2। अब ध्यान देना, कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो ये इक्वेशन देखो, रेट में k है तो k यहाँ भी है, x2 पे पावर a है, x2 पे पावर कितना पता चला, 1/2, और y2 पे पावर कितना पता चला, 1। इसलिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1/2, ये 1/2 प्लस x का वैल्यू 1/2 है और y का वैल्यू 1 है, तो 0.5 + 1 = 1.5, यही इसका ऑर्डर होगा। इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और स्टेप्स दिया हुआ है। थ्योरी कहता है कि स्लो स्टेप से ही हम लोगों का रेट पता चलेगा, या रेट लॉ पता चलेगा, और अगर रेट पता चलेगा जिस स्टेप से वो स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप से ही हमको कॉन्सेंट्रेशन का पावर पता चलेगा।
तो इसका रेट निकालेंगे तो फार्मूला लिख देंगे पहले हम लोग, रेट इक्वल टू के x2 पे पावर a y2 पे पावर b। बट a और b हमको नहीं पता है क्या होगा ये पावर, इससे देख के सोचेगा 1 होगा, तो हम पहले बता दिए हैं कि रेट का ऑर्डर निकालने के लिए, इक्वेशन रिएक्शंस का ऑर्डर निकालने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, ऐसे देख के नहीं कर सकते। देख के हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, x प्लस y2, ये स्लो स्टेप है, तो इसका रेट क्या होगा कि x2 इंटू y2। ठीक है, यहाँ से रेट पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है, हमारे पास x का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है और यहाँ पे x2 का टर्म है, यहाँ पे x का टर्म है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 का जो रिएक्शन है उसको यूज करेंगे x2 और उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे और यहाँ से हमको x2 x इंटू एक्स बाई x2 आएगा और x का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोगों को x का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा और जब आप x का कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेंगे उसी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे यहाँ पे x2 के टर्म में, तो आपको ये आंसर आएगा। क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप पे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग का क्वेश्चन है। तो कैसे रेट निकालेंगे इसको देखना है, रेट का क्या फॉर्मूला होगा। तो ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a प्लस बी बनाएगा c प्लस डी, फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन। कुछ रिजल्ट्स है, देखिए a का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, b का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और इस प्रकार से रेट कितना है 6.0 इंटू 10⁻³ बाद में कॉन्सेंट्रेशन 0.3 किया गया, 0.2 कर दिया तो रेट भी बदल गया 7.2। लेकिन अब यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का फिक्स है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव नहीं किया गया। बट देखो यहाँ पे 0.2 है, इसको 0.4, अर्थात बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया। बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट कितना गुना हो गया, 7 4 जा लगभग 4 टाइम्स हो गया। ध्यान से देना, यहीं से पकड़ में आएगा। इसको तो फिक्स है बट इससे कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया तो रेट कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना, अर्थात बी का कॉन्सेंट्रेशन पे पावर क्या लिख सकते हैं 2। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि बी का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया तो रेट जो है कितना हो गया 4 गुना हो गया। अर्थात ये कॉन्सेप्ट होगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना कर दिया, बी से 2 बी किया तो रेट कितना हो गया 4 गुना हो गया। इसका मतलब इसका पावर क्या आएगा 2 होगा। अब इसमें और इसमें आप देखो, ये देखो 3.3 है और इसके बाद क्या 0. अब इसमें और इसमें देखिए ये वाला इक्वेशन, इसमें 0.1 है, इसमें 0.1 है, तो यहाँ पे भी 0.1 है, तो इसका बी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या है फिक्स है 0.1, यहाँ भी 0.1 है। बी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं किया गया बट ए का कॉन्सेंट्रेशन को 0.1 से कितना कर दिया गया 4 गुना कर दिया गया, तो रेट भी कितना हो गया 4 गुना हो गया। ध्यान देना, इससे और इसको देखना, इसका 0.1 से 0.4 कर दिया गया तो रेट भी यहाँ से कितना हो गया 4 गुना हो गया। अर्थात इसको अगर 4 गुना करते हैं ए को तो पावर में इतना आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो हो जाएगा ए पे पावर 1 और बी पे पावर 2। यहाँ आप देख लीजिएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया तो रेट 4 गुना हो गया, इससे कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना किया तो रेट भी 4 गुना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला आएगा। चलो इतना ही रहने देते हैं इसको।